अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2.2 रियल एनालिसिस रॉबर्ट बार्टल की बुक से। सेक्शन नंबर 2.2 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द रियल लाइन। हमने सेक्शन नंबर 2.2 में क्या फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और रियल लाइन के बारे में डिस्कस करना है। 2.2.1 डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल लाइन, रियल नंबर ए। हमारे पास कोई भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू में से रियल नंबर है, उसको ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए के साथ, और उसके साथ मोड आ जाता है, ठीक है। ए मोड के साथ इसको डिनोट करते हैं। इस डिफाइंड बाय, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ए मोड जो है ये हमारे पास कॉलम का साइन भी होता है और मैथ्स में हम इसको कहते हैं डिफाइंड बाय, यानी कि इसको डिफाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ए तब होगा इफ़, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। अगर माइनस ए होगा तो इट्स मीन ए जो है वो लेस देन होगा ज़ीरो से, और अगर ज़ीरो वैल्यू होगी तो क्या होगा, ए जो है वो इज इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो के होगा। अब देखिए एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास कोई भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, ए की जगह मैं 5 पुट कर रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है ना, ए की जगह मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास अगर ए का मोड कोई भी हमारे पास वैल्यू चाहे नेगेटिव साइन में हो या पॉजिटिव साइन में हो, तो आंसर हमारे पास क्या ही आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो थ्योरम्स है। 2.2.2 हमारे पास थ्योरम क्या है, उसका ए पार्ट है, ए बी का मोड इज इक्वल टू ए के ऊपर अलग से मोड बनाया हुआ और बी के ऊपर अलग है, फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। हमने प्रूफ करना है। अब देखिए हमारे पास केस 1 क्या है, केस 1 में हमने ये बताना है कि अगर इफ़ आइदर ए और बी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में पता है कि पहले हम लोगों ने बताना है कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ए ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, और ए जो है वो लेस देन होना चाहिए ज़ीरो के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि ए बी जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, देन बोथ साइड्स आर इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दोनों में से अगर ज़ीरो पुट कर दे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ये देखिए ए बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी फिर ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। उसके बाद केस 2 में हमारे पास क्या है, अगर इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन हम लोग ले लें ज़ीरो के और बी जो है वो लेस देन ले लें ज़ीरो के, तो देन ए बी जो है वो लेस देन होगा ज़ीरो के। अब देखिए अगर एक हम लोग ग्रेटर देन ले लेते हैं और एक लेस देन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ये देखिए ग्रेटर देन में मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेटर देन में हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो यानी कि ए ही रहता है, ठीक है ना। ग्रेटर देन में ए ले लेंगे और बी जो है वो लेस देन है, यानी कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेंगे। ये देखिए जब लेस देन का साइन आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस बी लगा लिया, यानी कि नेगेटिव साइन लगा लिया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए का मोड अलग से और माइनस बी का मोड पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो बी आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम आ गई, ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए का मोड और बी का मोड के। नेक्स्ट हमारे पास केस 3 है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पहले ग्रेटर देन मैंने ए को लिया, ए को ग्रेटर देन लिया था ज़ीरो के, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए को लेस देन ज़ीरो के। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर देन लिया, सॉरी लेस देन लिया था, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर ले रही हूँ, यानी कि मैंने ऑपोजिट कर दिया दोनों को। एक में अगर मैं लेस देन ले रही हूँ और एक में ग्रेटर देन ले रही हूँ ना दोनों में, तो इट्स मीन इसमें मैं चेंज करूँगी। इसमें मैंने ग्रेटर देन लिया तो इसमें मैं लेस देन लूँगी, अगर मैंने इसमें लेस देन लिया है तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लूँगी। तो देन ए बी जो है वो लेस देन होगा ज़ीरो के। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेस देन कौन सा लिया, ए लिया है, तो देखिए ए की वैल्यू मैंने लेस देन में हमने अभी पढ़ा कि माइनस होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, बी आ गया। अब देखिए इसका भी माइनस ए का मोड ले ले, मैंने भी यहाँ पे बताया कि जब भी किसी भी माइनस वैल्यू का हम लोग मोड लेते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए का मोड और बी का मोड। देखिए ये दोनों सेम आ गई, ए बी इज इक्वल टू ए और बी, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास केस 4 है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने एक लेस देन और एक ग्रेटर देन ली थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ग्रेटर देन लेके देख रहे हैं। अगर दोनों ग्रेटर देन है तो इट्स मीन देखिए ए बी भी ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ए बी, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये देखिए ग्रेटर देन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए ए का मोड और बी का मोड। नेक्स्ट केस 5 में हम लोगों ने क्या किया, दोनों को अब लेस देन रख लिया, तो ए बी भी ग्रेटर देन ही होगा। तो देखिए लेस देन में मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन ले लेंगे, दोनों तरफ से माइनस लगा देंगे। तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू का अगर हम लोग लेते हैं मोड, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है थ्योरम का। अब बी पार्ट में हमारे क्या कहा है कि ए का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल होगा फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग कर है आर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर है। तो देखिए मैंने पहले स्टेटमेंट को लिख लिया, अगेन ए का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग कर है आर से। तो अब देखिए हमें पता है पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा ग्रेटर देन में होती है। ये देखिए
पॉजिटिव वैल्यू ये पॉजिटिव है ना हमारे पास, पॉजिटिव ए जो है वो ग्रेटर देन में होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 0 के है। तो मैंने यहाँ पे पहले देखे ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रख दिया, इसके ए के मोड़ के हम लोग ले लें तो वही, फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, ए का स्क्वायर भी वही है, अगर ए का स्क्वायर का मोड़ ले लें तो भी वही है। तो देखिए अब ए का स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए डॉट ए आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ए का अलग से मोड़ ले लिया, ए का अलग से मोड़ ले लिया, तो देखिए दोनों का जब मोड़ लेंगे ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ये देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मोड़ का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी वाला पार्ट है। इफ़ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन ए का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है। इफ़ इफ़ माइनस सी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इज इक्वल टू सी है। अब देखिए इसको आपने अच्छे से समझना है। इसमें हमेशा आपने याद रखना है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब आ जाता है वर्ड, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, उसका हमारे पास इफ़ पार्ट भी होगा और ओनली वाला पार्ट भी होगा, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिखते हैं और एक से ना हम लोग इसको इस फॉर्म से भी लिखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ को, यानी कि डबल एफ से लिखते होते हैं। तो हम लोगों ने पहले इफ़ पार्ट को सॉल्व करना है, फिर हम लोगों ने किसको यानी कि सॉल्व करना है, ओनली पार्ट को। तो देखिए जब हम लोग इफ़ पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दी गई है, पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, फिर हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इफ़ पार्ट में हमेशा साइन जो है वो ये वाला साइन लगाते हैं, और ओनली वाली पार्ट्स में जो है, ओनली वाला पार्ट्स जो है उसमें हम लोग इस फॉर्म से इसको यानी कि डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए गिवन दैट सी जो है वो ग्रेटर देन किसकी है, 0 के है, उन लोगों ने खुद ही कह दिया, एंड ए जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू सी के है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है, ये वाली टर्म हमने प्रूव करनी, माइनस सी लेस देन इज इक्वल टू ए, लेस देन इज इक्वल टू सी, ठीक है। हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो मैं यहाँ पे पहले लिख ली, ठीक है। अब हमने बताना है कि ए जो है वो किसके लेस देन है, सी के लेस देन है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, पहले हम लोगों ने इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है। तो देखिए ए जो है वो लेस देन इक्वल टू किसकी होगा, सी की होगा, और 0 ये इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले अगर ए जो है वो लेस देन सी के इक्वल होगा, और 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू सी के होगा, और माइनस ए जो है वो लेस देन किसके होगा, सी के होगा। क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हम लोग लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेते हैं, और 0 की वैल्यूज़ भी लेते हैं। हमने सी यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सी के इक्वल रखना है, ठीक है। तो अब हम देखें 0 के को तो वो कोई भी वैल्यू नहीं होती, हमारे पास ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, और माइनस ए जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है। यानी कि ये जो ए है मैंने यहाँ पे माइनस सी के साथ यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। अब हम लोगों ने जो प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, पहले ए वाली टर्म को फिर माइनस ए वाली टर्म को, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ओनली वाला पार्ट है। ओनली वाला पार्ट में सबसे पहले ओनली वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वाले पार्ट में हम लोग हमेशा जो हमें गिवन होता है उसको लेके उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ओनली पार्ट करते हैं तो जब हम लोग ओनली वाला पार्ट करते हैं तो हमेशा आंसर जो होता है ना उसको लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो आंसर आया था हमारे पास माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इज इक्वल टू सी, ये था ना। अब हमने इसको लेके चलना है, आंसर जो है वो गिवन लेके आना, जो गिवन है हमारे पास। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, सी जो है वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल है, एंड ए का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, ये हमारे पास गिवन है, ये देखें ये वाला सही है, ये हमारे पास आंसर प्रूव हुआ है। अब मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, और माइनस सी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है। तो हम लोगों ने इन दोनों को लिख लिया, चाहे आपको इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए सी की जगह ए लिख दिया और ए की जगह सी लिख दिया। अब देखिए हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग ए 0 और माइनस ए किसके लेस देन इक्वल टू किसके होते हैं, सी के होते हैं। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था, ए का मोड जो वो लेस देन किसके इक्वल आ जाएगा, सी के आ जाएगा। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, एब्सोल्यूट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैंने अभी यहाँ से ही बता दिया आपको। ये देखिए एब्सोल्यूट डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ना, ए 0 और माइनस ए लेते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए ए 0 और माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी वाला पार्ट। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली गिवन है, यहाँ पे क्या किया था, ये बाद में हम लोगों ने प्रूव करनी थी, यहाँ पे अब पहले दे दी गई है वैल्यू, ठीक है ना। माइनस ए का मोड लेस देन इज इक्वल टू ए, लेस देन इज इक्वल टू ए का मोड फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। देखिए प्रूफ में हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो है पार्ट सी की तरह सेम एज इट इज़ हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग करना है। हमें पता है कि ए का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू सी के है, इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है, ये देखिए मैंने आपको बताया था इफ़ का साइन ये होता है और ओनली का साइन ये होता है। जब इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ जब दोनों बन जाते हैं तो हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, दोनों तरफ से इसको
बंद करते हैं। ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन होता है। तो देखिए हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या पढ़ा था, माइनस सी जो है वो लेस देन किसके इक्वल है, ए के, और लेस देन किसके है, सी के इक्वल है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया और हम लोगों ने अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस कर लेनी है। जीरो जो है वो लेस देन किसके इक्वल है, सी के है, तो हमारे पास ए के मोड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो गिवन है ये वाली वैल्यू जो है वो फॉर ऑल किसके इक्वल है, ए बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि रियल नंबर से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 2.2.3 के तरफ। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास थ्योरम है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट फर्दर जो है वो हर एक में ये यूज़ होगी। इफ़ ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू ए का मोड प्लस बी का मोड। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखें तो ये मैंने मैथमेटिकली भी आपको सॉल्व करके दिखाया, मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग भी आपको इसको करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ए की वैल्यू जो है वो 3 ले लूँ और बी की वैल्यू -5 ले लूँ, ठीक है, -5 ले लूँ, तो ये वाली टर्म बन जाती है। ए की वैल्यू मैंने 3 ली है और बी की वैल्यू क्या ली है, -5 ली है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व किया तो -2 आ गया, लेस देन इज इक्वल टू किसके आ गया, 3 प्लस इसका मोड ले, मैंने अभी बताया था नेगेटिव साइन का जब भी हम लोग मोड लेते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। इन दोनों को ऐड किया 8 आ जाएगा, और ये देखिए इसका भी नेगेटिव साइन का जब हम लोग मोड लेंगे तो पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। तो इट्स मीन के दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। और ये देखिए ये छोटा ही है ना, 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू किसकी है, 8 की है। अब देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग, यानी कि हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास वही नाउ दैट हमें पता है कि -a जो है ये जो मैंने अभी किया, -a का मोड लेस देन इज इक्वल टू ए लेस देन इज इक्वल टू ए का मोड, ये हमने पढ़ा है। ये यूजिंग थ्योरम के मैंने यहाँ पे यूज़ भी कर दिया, यहाँ पे मैंने कोटेशन में लिख भी दिया कि यूजिंग थ्योरम -a का मोड लेस देन इज इक्वल टू ए लेस देन इज इक्वल टू ए का मोड जो है वो फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है आर से। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एंड अब देखिए हमें पता है यहाँ पे वैल्यूज जो है हम लोगों ने अभी देखी है। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में 2 वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज लिखी हुई है, ए की। हम लोगों ने अब ए की जगह बी भी पुट करके देखना है, क्योंकि हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यूज तो लिख ली हुई है, यहाँ पे अब ए की जगह मैं बी भी पुट करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे बी भी पुट कर दिया, -b का मोड लेस देन इज इक्वल टू बी लेस देन इज इक्वल टू बी का मोड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वाली और ये जो ए वाली वैल्यूज़ है इन दोनों को ऐड कर लिया इनइक्वालिटीज़ में। तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देती हूँ कि फिर आपको आसानी से समझ आ जाए। -a का मोड लेस देन इज इक्वल टू बी लेस देन इज इक्वल टू बी का मोड, यही 2 वैल्यूज़ है ना, सॉरी ए की है, ये ए की वैल्यूज़ है और ये नीचे वाली जो है वो बी की वैल्यूज़ है। अब देखिए इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए का मोड और बी का मोड, और ये माइनस, ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर लेस देन इज इक्वल टू, अब ये देखिए ए और बी ये मैंने लिख दिया, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड में कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। फिर लेस देन इज इक्वल टू, फिर इन दोनों को दिखा, ए का मोड प्लस बी का मोड, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस साइन मैंने भी बताया था, हम लोग जब भी इसका मोड लेते हैं तो माइनस साइन है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी का मोड लेस देन इज इक्वल टू ए का मोड प्लस बी का मोड। ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, वही हम लोगों ने इसको खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना हमारे पास, यही फार्मूला होता है ना, यही उसी में सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.2.4 क्रॉलरी से लेके नेक्स्ट सेक्शन जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।